तो सरकार में जब तक यहाँ लगता है कि जिसको चाहे पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। 9 साल सत्ता में रहकर जनता को बताने लायक कुछ नहीं है, तो किसी को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान पर हमने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो इतना पाकिस्तान प्रेम तो भाजपा वालों को है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। जनता ने फैसला ले लिया है कि हमें बीजेपी को हराना है। वही हाल देखेंगे आप पार्लियामेंट इलेक्शन में होगा। इनकी हार तय है। 1200 रुपये गैस सिलेंडर तो 70 साल में कभी नहीं हुआ, कर दिया बीजेपी वालों ने। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 100 रुपये लीटर डीजल कभी 70 साल में नहीं बिका, बीजेपी ने कर दिया। ठीक तो कहते हैं वो। किसी सहनी नाम के टाइटल व्यक्ति को आप विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, इससे वोटर आपको वोट दे देगा। ऐसा होता है क्या? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं कमलेश। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन पाकिस्तान शब्द का जो है जिक्र अब शुरू हो गया है देश और बिहार की राजनीति में। जहां एक और इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लोग कह रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार आएगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान शब्द का जिक्र हो रहा है, जदयू के लोग कह रहे हैं देश की स्थिति जो है पाकिस्तान से भी बदतर है। वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिन्हें जो है देश की स्थिति बदतर लग रहा है वो पाकिस्तान चले जाएं। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी है प्रेमचंद मिश्रा। क्या कहेंगे? अब तो आप लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हैं बीजेपी वाले को। अब जो उनके बस में नहीं वही काम करेंगे ना। वो सत्ता में तो आए थे, महंगाई ख़त्म करेंगे, रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, वो तो नहीं कर पाए। तो सरकार में जब तक यहाँ लगता है कि जिसको चाहे पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कल ही परसों देखा है, कई अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से कर दिया गया। कहाँ पर हुआ भाई? किसी को कुछ पता नहीं। भारतीय सेना को पता नहीं कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक फिर से किया है, लेकिन अखबारों में छपवाया गया। तो झूठ की राजनीति, जुमलेबाजी अब इस स्तर पे आ गई है बीजेपी के द्वारा कि अपने समर्थक अखबारों में झूठी खबरें भी प्रथम पेज पर छपवाते हैं। तो अंदाज लगा लीजिए कि इनके पास कुछ बोलने को है नहीं, कोई उपलब्धि तो है नहीं। 9 साल सत्ता में रहकर जनता को बताने लायक कुछ नहीं है, तो किसी को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान पर हमने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो इतना पाकिस्तान प्रेम तो भाजपा वालों को है। उसी नाम पर वोट लेना चाहते हैं क्या? तो सामाजिक स्तर पे विद्वेष पैदा करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना, बीजेपी को अपनी इन आदतों से बाज आना होगा। अब इस आधार पर वोट उनको नहीं मिलने वाला है। आम जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी के झूठ और जुमलेबाजी की राजनीति में अब नहीं फंसना है। आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। जनता ने फैसला ले लिया है कि हमें बीजेपी को हराना है। वही हाल देखेंगे आप पार्लियामेंट इलेक्शन में होगा। इनकी हार तय है। उस संभावित हार के डर से इतना भयभीत है बीजेपी का लीडरशिप कि कुछ भी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहते हैं, विपक्ष के नेताओं के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। इन सवालों का, इन बातों का आम जनता मतलब समझ रही है कि बीजेपी ऐसा क्यों दुष्प्रचार करती है। क्योंकि बीजेपी को अपने बताने के लिए कुछ है नहीं। अगर तुमने कुछ देश के लिए हित में कोई काम किया है 9 साल में, तो वो क्यों नहीं बताते हो? कांग्रेस के समय में 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था, 1200 रुपये का गैस सिलेंडर। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं कर पाए, हम लोगों ने 9.5 साल में कर दिया है। कर दिया, सही कहा दिया है। 1200 रुपये गैस सिलेंडर तो 70 साल में कभी नहीं हुआ, कर दिया बीजेपी वालों ने। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 100 रुपये लीटर डीजल कभी 70 साल में नहीं बिका, बीजेपी ने कर दिया। ठीक तो कहते हैं वो। महंगाई को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। दूध, साग सब्जी, फल, खाद्यान्न पदार्थ, दाल, चीनी, चावल सब तो महंगा कर दिया। ये कभी 70 साल में इस स्तर पर महंगाई कभी नहीं गई थी। इस मामले में तो झूठ बोलने में एक तरह से कही तो सच बोलता है कि महंगाई को चरमोत्कर्ष पर लाया 70 साल में। 70 साल में बहुत काम अगर हमने नहीं किया, उन्होंने कर दिया, तब जनता उनको सत्ता से बाहर करने के लिए क्यों आमादा हो गई है? ये घबराहट है। लोगों को भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। अब देश की जनता भ्रमित नहीं होगी। पिछले चुनाव में भी जब इनको बहुमत मिला था, इन्हें मात्र 38% वोट मिला था। तो बाकी 62% वोट कहाँ था जो इनको नहीं मिला? लेकिन वो गैर भाजपा दलों में अलग अलग जगहों पर बट गया था। इस पर हमने उन्हीं प्रमुख 26 दलों के नेताओं का एक गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से। लेकिन इनको डर सता रहा है। बिखर जाएगा गठबंधन। नहीं, उनके कहने से क्या होगा?
बिखराव तो उनके यहाँ हो रही है ना। अकाली दल किसके साथ था पिछले चुनाव में? शिवसेना किसके साथ था? जेडीयू किसके साथ था? आज कहाँ है ये दल? बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी के साथ कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो गई है। अब ये सत्ता में नहीं आने वाले, तो अनाप शनाप बोलते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये तय है। और इंडिया की सरकार बनेगी, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी, और हम जनता से की वादों को पूरा करेंगे। हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है और अब बीजेपी की तरफ से क्या लग रहा है, तीसरा वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह से किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, किसे किस पद पर बैठा है। असर पड़ेगा आप लोगों को लग रहा है? नहीं, इन चीज़ों से क्या असर पड़ता है? सहनी समाज के वोट तो उधर नहीं, सहनी को आप, किसी सहनी नाम के टाइटल व्यक्ति को आप विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, तो इससे वोटर आपको वोट दे देगा। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसी मुगालते बीजेपी रहती है तो मुबारक हो उसको, अच्छी बात है, रहे मुगालते में। वोट इन चीज़ों पर नहीं होता है। वोट सिर्फ इस आधार पे होगा कि पिछले चुनाव में आपने क्या वायदे किए, उसमें से आपने कौन से वायदे पूरा किए। तो जनता तो बैठी हुई है मन बना के कि इन लोगों ने महंगाई के नाम पर झूठ बोला, रोजगार के नाम पर झूठ बोला है, अब इनको सत्ता से बाहर करो। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पे हैं। वो कह रहे हैं जो आरक्षण देगा हम उसी के साथ जाएंगे, आरक्षण दो हम सपोर्ट करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि हम जिसको सपोर्ट करेंगे वही देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का बन सकता है। तो क्या लग रहा है, इससे भी असर होगा आप लोगों को कि नहीं? पता नहीं उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, मैंने उनके बयान को देखा नहीं। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने कह दिया है कि 2024 में मोदी दोबारा नहीं आने वाले। वहीं विकास को लेकर के भी इन्होंने कहा क्या विकास किया, वहीं जिस तरह से बात कर रहे हैं तो महंगाई जो है चरम सीमा पे पहुंचा दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।